बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ टी टाइम स्नैक की बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और रमज़ान में इफ़्तार रेसिपी के तौर पर भी बना सकते हैं। क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार सा स्नैक बनकर तैयार होगा और चंद मिनटों में झटपट से बन जाएगा। चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक वालों से रिक्वेस्ट है कि वो हमें फ़ॉलो कर लें। इनको बनाने के लिए यहाँ 1 कप मैंने बारीक कटे हुए आलू लिए हैं। आप कोई भी साइज़ में इसको कट कर सकते हैं, लेकिन बारीक कटे हुए आलू होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही 1 कप अनियन का लिया है, यानी प्याज, और इस प्याज को मैंने थोड़ा सा मोटे स्लाइसों में काटा है। मतलब हमें आलू को बारीक रखना है और प्याज के जो स्लाइसेस हैं वो थोड़े से मोटे रखने हैं। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी फ़ाइन चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। यहाँ 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है, और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें क्रश किया हुआ साबुत धनिया लिया था, उसको क्रश करके इसमें शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्च का शामिल किया है। हस्ब ज़ायक़ा इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। और ये 1 खाने का चम्मच जो है वो मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, ये मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लिया है। साथ ही 1 कप बेसन लिया है और मैंने इसको छान लिया था बेसन को। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें दही का शामिल किया है। दही इसको क्रिस्पी क्रंची बनाने में मदद देगा और इससे जो इसका टेक्सचर होता है, इसकी क्रिस्पीनेस का, वो बहुत अच्छा आता है। हमें दही के साथ सोडा या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन तमाम अज्जा को एक दफ़ा पहले बग़ैर पानी के मिक्स करेंगे और फिर हल्का हल्का पानी डालते हुए इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको बिल्कुल लिक्विड वाली शक्ल में नहीं रखना। आप देख सकते हैं कि ये किस किस्म का मिक्सचर है। ये बिल्कुल पतला नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा थिकनेस इसमें होनी चाहिए, और हमें इसमें बेसन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये 1 कप बेसन इस मकदार के लिए बिल्कुल मुनासिब है। यहाँ मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं हस्ब ज़रूरत, और उनको अच्छे से कटिंग करके शेप दे दी है। आप चाहें तो किनारे जो है वो कट कर दें, और अगर आप किनारों के साथ ही इसको बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इसकी जो साइड्स हैं ब्रेड की, वो उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था बेसन और आलू का, वो इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी, बस हम इसकी पतली सी एक लेयर जो है वो इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड के ऊपर। अच्छे से इसको किनारों से नीट कर लेंगे ताकि ये देखने में अच्छा और ख़ूबसूरत लगे। इसी तरीके से हम तमाम ब्रेड के स्लाइसेस बनाकर तैयार करेंगे। इस मिक्सचर के साथ छोटे साइज़ के तकरीबन 8 से 10 स्लाइस बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं मैंने तमाम स्लाइसेस पे ये मिक्सचर लगा दिया है, और हल्का सा जो दूसरी साइड है उस पर भी अगर बेसन लग जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो साइड भी हमारी अच्छी मज़े की क्रिस्पी हो जाएगी, लेकिन उस साइड पे हमें बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है कुछ भी। बस मैंने उसी बोल में, जिस बोल में मैंने ये मिक्सचर बनाया था, उसी बोल में मैंने ब्रेड के स्लाइस रख दिए, और फिर ऊपर वाला जो साइड है उसको मैंने इस मिक्सचर से कवर कर दिया था। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, और गर्म करने के बाद मैंने इसमें जो स्लाइसेस हमने तैयार करके रखे थे वो शामिल कर दिए हैं। जिस साइड पे हमने आलू और प्याज लगाया है, हमें वो साइड बाद में डालनी है ताकि वो हल्की सी उसमें ग्रिप आ जाए, और फिर जब कलर आ जाएगा एक साइड से तो हम उसको टर्न करके दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लेंगे और अच्छे से पका लेंगे। हमें ये फ्राई करते हुए जो आंच है वो लो टू मीडियम रखनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो फिर ये मिक्सचर अंदर से कच्चा रह जाएगा। दोनों साइडों से अच्छी तरह पकने के बाद गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल कर सर्विंग डिश में रख लेंगे। आप इसको अपनी फेवरेट डिप या सॉस के साथ खा सकते हैं, लेकिन अमूमन जो इस तरह के पकौड़ों वाली चीज़ें होती हैं वो हरी चटनी वाला जो पतला सा दही होता है उसके साथ मज़े की लगती हैं। मैंने पतले दही के अंदर थोड़ी सी हरी चटनी डाल दी थी और फिर उसके साथ इसको सर्व किया था। आप चाहें तो ब्रेड के स्लाइसिस को इसी तरीके से सर्व कर दें, लेकिन मैंने यहाँ पे लंबाई में कट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं क्रिस्पी क्रंची हमारा ये मज़ेदार सा स्नैक बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बेइंतहा बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।